अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ क्लास 10 कंप्यूटर का जो गेस्ट पेपर है 2025 के एग्जाम्स के लिए वो शेयर करूंगा, ठीक है। और ये जो गेस्ट पेपर आपका ये इंशाल्लाह रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक होगा। आप लोगों का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है 2025 के अंदर सिल बोर्ड की तरफ से, ये जो गेस्ट पेपर मैंने उसी के मुताबिक बनाया है। और इसमें आप लोगों को सिर्फ वो टॉपिक मिलेंगे जो 2025 के सिलेबस के अंदर ये कि इंक्लूडेड हैं। जो ये कि रिड्यूस हो चुके हैं आपको ये कि इंशाल्लाह इसके अंदर वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। और उसके अलावा क्लास 10 के जितने भी गेस्ट पेपर हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीएसटी, इंग्लिश वगैरह, ये सब ये कि मैं अपलोड कर चुका हूँ। जिसने नहीं देखे उसका लिंक आप लोगों को ये कि मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके ये कि उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आज की वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह अपने जो क्लास 10 का जो कंप्यूटर का गेस्ट पेपर है उसको ये कि डिटेल डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने इसके क्वेश्चंस कौन से करने हैं, इसके लॉन्ग क्वेश्चन कौन से करने हैं, आप लोगों ने इसके जो है एमसीक्यूज वगैरह कहाँ से करने हैं। आज की वीडियो के अंदर ये कि हम इंशाल्लाह ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो आपने ये कि वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, वीडियो को ये कि पूरा देखना है ताकि आप लोगों को बाद में कोई कन्फ्यूजन वगैरह ना हो और आप लोग ये के आसानी के साथ इस गेस्ट पेपर को ये कि समझ सकें, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो और गेस्ट के बारे में आपको ये आसानी के साथ पहुंच सकें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको ये कि हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका चैप्टर नंबर 1। इसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिजाइनिंग। अच्छा, ये जो चैप्टर है आपको ये बोर्ड के अंदर आप लोगों को कम से कम 2-3 शॉर्ट देता है और आप लोगों को ये है कि कम से कम ये एक लॉन्ग लाजमी बोर्ड के अंदर आपको ये देता है। तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम की लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आपने ये कि अच्छी तरह से कर लेना है, ठीक है। तो हम ये किसी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन 1 हमारे पास, व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये क्वेश्चन आप लोगों के पास लॉन्ग के अंदर पास पेपर में आ चुका है, ठीक है। इसको आपने ज़रा कर लेना है और आपको मेरे जो गैस पेपर है उसके अंदर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये कि पास पेपर के क्वेश्चन ही मिलेंगे। मैं ये कि ज़्यादा से ज़्यादा पास पेपर पर फोकस करता हूँ। वहाँ पर जो क्वेश्चन ये कि आ चुके हैं मैं बच्चों को ये कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कराता हूँ ताकि वो अगर ज़्यादा रिपीट हो जाए दोबारा से आप लोगों के लिए कि वहाँ पे आसानी हो जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ये कि पास पेपर का ये और ये वहाँ पे आ चुका है। क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज द नीड ऑफ इंडेक्स इन एन अरे। ये भी ये कि पास पेपर का ही क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है। क्वेश्चन 3 है, डिफरेंशिएट बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। इसको आपने लॉन्ग के अंदर करना है, लॉन्ग के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन पास पेपर में लॉन्ग के अंदर ही आया था। क्वेश्चन 4 है, लिस्ट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ डिजाइनिंग फ्लो चार्ट। ये भी आ चुका है भाई। क्वेश्चन 5 है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेवलपिंग एल्गोरिथम। क्वेश्चन 6 है, डिस्क्राइब ट्री एंड ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर और डिफरेंस। ये क्वेश्चन आप लोगों के पास शॉर्ट में भी आ सकता है और ये जो क्वेश्चन है आपके पास ये लॉन्ग के अंदर भी आ सकता है। और सेकंड पे ये क्वेश्चन आप लोगों के पास पैराग्राफ की शक्ल में भी आ सकता है। मतलब कि वो आपसे बोल सकता है कि डिस्क्राइब ट्री एंड ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि उसमें आप लोगों को पैराग्राफ में पूरा बताना होगा कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या नहीं होता। और सेकंड पे वो आप लोगों से पूछ सकते हैं इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन ट्री एंड ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। आप लोगों को उसमें डिफरेंस में बताना होगा। उसके लिए आप लोगों के पास देखिए पॉइंट्स होना जरूरी होता है। तो बेहतर यही है कि आप लोग इसके डिफरेंस याद कर लें ताकि अगर डिफरेंस में आए तो आप उसको डिफरेंस में लिख दें। जैसे वो अगर पैराग्राफ में आ गए तो आपने क्या करना है, सारे पॉइंट को आपने आपस में मिलाना है। और जब आप सारे पॉइंट को आपस में मिलाएंगे तो वो आपका ये कि पैराग्राफ बन जाएगा और उसमें आपका ये कि वो आंसर भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा पैराग्राफ के शक्ल के अंदर, ठीक है। तो ये तरीका होता है याद करने का। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो पैराग्राफ में अलग याद करते हैं और डिफरेंस की पॉइंट के लिए अलग याद करते हैं। ऐसा नहीं होता, डबल डबल याद नहीं किया जाता। आप लोग ये कि बस डिफरेंस याद कर लें। वो अगर पॉइंट में लिखने के लिए आप उनको पॉइंट में लिख दें, वो अगर पैराग्राफ में लिखने के लिए हैं आप उन सबको मिला के लिख दें तो आपका वो पैराग्राफ बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को याद करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारे पास डिफाइन स्टेक एंड क्यू और डिफरेंस। अच्छा, इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि ये क्वेश्चन आप लोगों के पास या तो डिफाइन में आ सकता है या तो ये क्वेश्चन आपके पास डिफरेंस में आ सकता है। मैंने आपको जो अभी क्वेश्चन 6 में जो पूरी बात समझाई है इसको भी आपने ये कि उस तरीके से करना है, ठीक है। मतलब ये कि आप लोगों ने इसके डिफरेंस याद कर लेने हैं। जब ये अगर डिफरेंस में आए तो आपने इसको डिफरेंस में लिख देना है। ये अगर डिफरेंस में ना है तो आपने सारे पॉइंट्स को मिला के आपस में लिख देना है। तो वो ये कि आपका पैराग्राफ बन जाएगा और आपने इसको उसमें लिख देना है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारे पास डिफाइन अरे। क्वेश्चन 9 है, डिजाइन एन एल्गोरिथम टू फाइंड द ग्रेटर नंबर बाय टेकिंग टू नंबर एज इनपुट। बाकी हम ये कि आगे और डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, नहीं सॉरी 10। इसमें आप लोगों ने करना है डिजाइन एन एल्गोरिथम टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये क्वेश्चन भी ये है कि उसमें आ चुका है पास पेपर में, आई थिंक सो। क्वेश्चन 11 है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी बाय एडिंग 20% हाउस रेंट एंड 30% मेडिकल अलाउंसेस इन बेसिक सैलरी। ये भी आपके पास ये कि लॉन्ग के अंदर आ सकता है ये क्वेश्चन ये।
क्वेश्चन 12 है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले इवन नंबर फ्रॉम 2 to 20, ऑल्सो ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। ये क्वेश्चन आप लोगों के पास लॉन्ग के अंदर आ भी सकता है और ये क्वेश्चन आपके पास आ भी चुका है पास पेपर के अंदर, तो इसका तो आपने लाजमी लाजमी कर लेना है, ठीक है। और बाकी मैंने आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए आपने उन सबको भी लाजमी करना है, क्योंकि वो सब हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैंने आई थिंक पहले ही बताया हुआ है, अभी दोबारा बता रहा हूँ। मैं अपने पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखता हूँ, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं लिखता जो एग्जाम के अंदर नहीं आते या पूछे नहीं जाते। मैं अपने पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखता हूँ, तो आपने इन सबको लाजमी करके जाना है बोर्ड के अंदर, जो आप लोगों में बताऊँ, ठीक है जी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग ऑफ C++। इसका क्वेश्चन वन आप लोगों ने करना है व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन 2 है डिफरेंस बिटवीन लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, और ये क्वेश्चन आप लोगों ने लॉन्ग के अंदर करना है क्योंकि ये लॉन्ग के अंदर ही आया हुआ है पास पेपर के अंदर। क्वेश्चन 3 है डिफरेंशिएट बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल, इसको भी आप लोगों ने लॉन्ग के अंदर करना है। लॉन्ग का मतलब ये है कि आपने इसके तकरीबन तकरीबन 6 या 8 पॉइंट आप लोगों ने करने हैं। आप लोगों ने ये कि चेक कर लेना है कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन आई थिंक 6 या 8 नंबर का आता है, तो आपने उस हिसाब से कर लेने पॉइंट 6 या तो 8, ठीक है जी। बाकी हम जाके आगे और डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, चैप्टर 2 का क्वेश्चन 4 है हमारे पास डिस्क्राइब कंपाइलर इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने लॉन्ग के अंदर करना है, इनको आपने पूरा डिफाइन करना है कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसका इस्तेमाल वगैरह किस तरह होता है, आपने इनको पूरा लॉन्ग के अंदर तैयार कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन 5 है व्हाट आर स्ट्रिंग इन C++, ये आप लोगों ने शॉर्ट के लिहाज से कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन पास पेपर में भी शॉर्ट में आया हुआ है। क्वेश्चन 6 है राइट डाउन एनी 3 रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल इन C++, ये भी आया हुआ है। क्वेश्चन 7 है डिफाइन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी आया हुआ है। क्वेश्चन 8 है डिफाइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये भी आप लोगों ने शॉर्ट में ही करना है। क्वेश्चन 9 है डिफाइन सिंटैक्स एरर एंड लॉजिकल एरर, ये भी आप लोगों ने शॉर्ट में करना है। अच्छा सर, एक बात समझ लें, वो ये है कि जो क्वेश्चन शॉर्ट के अंदर है तो उनके आगे कि ना शॉर्ट लिखा हुआ है ना लॉन्ग लिखा हुआ है, और जो क्वेश्चन लॉन्ग के अंदर आएंगे तो मैंने उनके आगे ये कि लॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है। और बाकी जो वैसे भी लॉन्ग के अंदर होंगे मैं आपको वैसे बता भी रहा हूँ, लेकिन उनके आगे ये कि मैंने स्पेसिफिक लॉन्ग लिखा हुआ है, बाकी शॉर्ट के आगे लॉन्ग या शॉर्ट स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो वो आप लोग ये कि समझ जाइएगा, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ वो क्वेश्चन हमारे पास शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और जिसके आगे लॉन्ग लिखा हुआ है वो लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी मैं आपको और भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा वीडियो में साथ साथ, ठीक है। क्वेश्चन 10 है डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। क्वेश्चन 11 है राइट 3 डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज, इसको भी आप लोगों ने शॉर्ट में लिहाज से कर लेना है, ठीक है जी। 3 या 4 पॉइंट आपके होते हैं शॉर्ट के, तो आपने इसको उसमें कर लेना है। अच्छा जी, अभी तक हम लोगों ने ये कि चैप्टर 1 डिस्कस कर लिया, और जो चैप्टर नंबर 2 है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। अच्छा जी, अब आइए हमारे पास इसका नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है इनपुट आउटपुट हैंडलिंग एंड C++। तो ये भी आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम ये कैसे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 आप लोगों ने करना है डिफरेंस बिटवीन अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये आई थिंक पास पेपर में आ चुका है शॉर्ट के अंदर। क्वेश्चन 2 है एक्सप्लेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस एंड राइट द नेम ऑफ टू वेज ऑफ इट्स यूजेज। क्वेश्चन 3 आप लोगों ने करना है डिस्क्राइब कमेंट स्टेटमेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कमेंट स्टेटमेंट आर यूज इन C++, ये भी पास पेपर में आया हुआ है शॉर्ट में। और क्वेश्चन 4 है हमारे पास एक्सप्लेन ऑपरेटर एंड इट्स टाइप्स, इसका आगे आप लोगों को दिख भी रहा होगा मैंने लॉन्ग लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने लॉन्ग के अंदर करना है, ठीक है जी। और ये क्वेश्चन भी पास पेपर में आ चुका है लॉन्ग के अंदर। क्वेश्चन 5 है डिफाइन अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर विद एग्जांपल्स। क्वेश्चन 6 है गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग कोड्स एंड सिंबल्स। वो हम ये कि आगे डिस्कस करते हैं क्योंकि आपको स्क्रीन में अभी शो नहीं हो रहा होगा। अच्छा जी, तो वो कोड आप लोगों के पास ये लिखे हुए हैं। पहला है हमारे पास हैशटैग इंक्लूड, फिर ये साइन है लेस देन की, फिर iOS स्ट्रीम। 2 वाले पे है यूजिंग नेम स्पेस std, 3 पे है इंट मैन ब्रैकेट, 4 पे है रिटर्न वैल्यू, 5 पे है ब्रैकेट, 6 पे है कर्ली ब्रैकेट। और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इसका, राइट डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इक्वल टू ऑपरेटर, ये भी आपके पास आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने करना है शॉर्ट के अंदर, ठीक है जी। अच्छा जी, चैप्टर 3 भी डिस्कस कर लिया, अब डिस्कस करते हैं इसका चैप्टर नंबर 4। इसका नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसमें से आप लोगों ने करना है क्वेश्चन 1 व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिफॉल्ट स्टेटमेंट इन C++, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अगेन इन पास पेपर क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है राइट द फंक्शन ऑफ फॉर लूप, इसका आपने फंक्शन बताना है फॉर लूप का।
क्वेश्चन 3 है डिफाइंड आइट्रेशन एंड लूप। आपने दोनों को कर लेना है, आइट्रेशन को भी और लूप को भी, ठीक है जी। बाकी हम देखिए आगे और डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन 4 है हमारे पास। राइट द पर्पस ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर ए पे है एल इफ, बी पे स्विच, सी पे एल इफ एंड डी पे इफ। आपने इनके पर्पस बताने हैं कि इफ का यूज होता है, एल इफ का यूज होता है, इफ एल्स का होता है। इन सबको आपने कर लेना है। क्वेश्चन 5 है डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। क्वेश्चन 6 आप लोगों ने करना है डिफरेंस बिटवीन फोर एंड वाइल लूप। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर एंड वाइल वाला। क्वेश्चन 6 आप लोगों ने करना है डिफाइन कंट्रोल स्टेटमेंट एंड नेम इट्स टाइप्स। ये जो क्वेश्चन है ये कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, अगर आपके पास टाइम बचे तो इसको कर लीजिएगा, अगर टाइम ना बचे तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि इसको कर लीजिएगा, अच्छा हो जाएगा और ज़्यादा। अच्छा जी, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर नंबर 5। इसका नाम है फंक्शंस। अब बहुत से बच्चे इस चैप्टर को देख के मुझसे कमेंट में सवाल करेंगे कि सर ये जो चैप्टर ये तो हो चुका है रिड्यूस, आपने इसको कैसे दे दिया। तो वो ज़रा ये समझ लें पहले ज़रा, और ये सुन लें कि ये जो चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 5 फंक्शन, ये आपके सिलेबस के अंदर से ये कि ये रिड्यूस नहीं हुआ है। ये ज़रूर है कि ये चैप्टर उसमें नहीं है रिड्यूस सिलेबस के अंदर शामिल, लेकिन ये उसमें रिड्यूस नहीं हुआ है। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि सर ये क्या बात कर रहे हैं कि ये चैप्टर उसमें नहीं है और ये फिर भी रिड्यूस नहीं हुआ है, आप समझ नहीं पा रहे होंगे। तो इसमें आप लोगों ने ये करना है, आपका जो रिड्यूस सिलेबस है आपने उसके अंदर 4 के बाद जो नंबर है ज़रा वो देखना है कि 4 के बाद वहाँ पे 5 लिखा हुआ है या 4 के बाद वहाँ पे 6 लिखा हुआ है। और यकीनन आप लोग मुझसे ये कहेंगे, अगर आप मेरी बात जाके वहाँ देखें तो वहाँ पे 4 के बाद 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 5 चैप्टर में से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि 5 चैप्टर रिड्यूस हो चुका है, इसका मतलब ये हुआ है कि वहाँ पे 5th चैप्टर में से कुछ भी रिड्यूस नहीं है। आपने उसको ये कि पूरा का पूरा याद करना है लाजमी। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने चैप्टर 5 यहाँ पे लिखा है फंक्शन, क्योंकि ये रिड्यूस नहीं हुआ। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा और आप लोगों को चैप्टर के हवाले से कोई परेशानी नहीं होगी कि ये रिड्यूस हुआ है, ये इंक्लूडेड है, 4 के बाद 6 5 है, आपको मैंने सब इसमें क्लियर कर दिया है। ठीक है जी, बहरहाल हम इसको ये डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आप लोगों ने क्वेश्चन 1 करना है डिफाइन फंक्शन एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। इसको आप लोगों ने लॉन्ग के अंदर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पास्ट पेपर में भी आ चुका है लॉन्ग के अंदर। क्वेश्चन 2 है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डेफिनेशन। भाई हम ये कि आगे और डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर नंबर 6। इसका नाम है डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन। इसका क्वेश्चन 1 है हमारे पास डिस्क्राइब ऑल लॉजिक गेट्स विद टाइप्स। इसको आप लोगों ने लॉन्ग के अंदर करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए ज़रा एक बात समझ लें, वो ये है कि जब आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप लोगों को ये कि इसकी जो मेन 2 टाइप्स मिलेंगी लॉजिक गेट्स की ना, 2 टाइप मिलेंगी मेन, लेकिन फर्दर आगे ये कि उनकी टाइप बनी हुई है जो 2 टाइप्स की ना, आगे उनकी और भी टाइप बनी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने इनकी सब की सब टाइप्स करनी है, जहाँ पर जाके ये लॉजिक गेट का सवाल खत्म होता है आपने इसको वहाँ पे जाके खत्म करना है। ठीक है, आपने ये पूरी इसकी टाइप वगैरह सब कुछ करनी है, और गेट, नॉर गेट, एंड गेट, सब कुछ आपने इसमें से करना है। ठीक है जी, क्योंकि इसमें से आप लोगों के पास भाई एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 6 में से, तो इसमें से भी अगर आप कुछ छोड़ेंगे तो फिर आप लोगों के लिए मसला हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग ये कि इसको कर लेगा अच्छे तरीके से लॉन्ग के लिहाज से पूरा क्वेश्चन। अच्छा जी, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर नंबर 7। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच। इसमें से आप लोगों ने क्वेश्चन 1 करना है हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल स्क्रैच ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। क्वेश्चन 2 है एक्सप्लेन स्क्रिप्ट एंड स्प्राइट्स। इससे आप लोगों के पास ये कि डिफरेंस भी आ सकता है, इसको ज़रा कर लिएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन 3 हमारे पास रीड स्क्रैच एडिटर लो चांसेस। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, इसको आप लोगों ने याद नहीं करना, और इसका ये कि चांसेस भी बहुत लो हैं कि ये क्वेश्चन आए। तो आप लोगों ने इसको बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ लेना है कि इसमें क्या बात हुई हुई है, क्या बात नहीं हुई हुई। इसकी जो हेडिंग वगैरह है उन सबको आपने देख लेना है कि कौन कौन सी इसकी हेडिंग वगैरह है, ताकि ये वो अगर गलती से आ जाएँ या फिर भी आ जाएँ तो आपके पास इतनी नॉलेज हो कि आप ये कि उनको आसानी से खुद लिख सकें। ठीक है जी? तो इसको आप ये कि खुद देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो हम लोगों ने इसके जो चैप्टर्स वगैरह हैं वो तो डिस्कस कर लिए। अब हम ये कि इसके जो पास्ट पेपर के मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले मुझे वहाँ पे मिले थे, मैंने अपने पास देखे वो भी लिखे हैं, हम ये कि उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, ये कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चन हैं, मैंने पास्ट पेपर में देखे थे, तो मैंने यहाँ पे लिखे हैं आप लोगों के लिए, ताकि ये अगर रिपीट वगैरह हो तो आप लोगों को इसका पता हो और आप ये कि इसको आसानी के साथ कर सकें। ठीक है जी? तो इसके क्वेश्चन 1 देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन काउंटर लूप एंड कंट्रोल लूप? क्वेश्चन 2 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन किल एंड न्यू कमांड्स इन द बेसिक लैंग्वेज? इसको भी ये कि ज़रा देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे लिख दिए हों जो ये कि रिड्यूस हों उनके टॉपिक, और मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हों, तो आप ये कि उनको ज़रा देख लीजिएगा कि वो अगर रिड्यूस हो इनमें से कुछ क्वेश्चन तो आप ये कि उनको नहीं करिएगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये मैंने डायरेक्ट उठाया पास्ट पेपर से, तो वहाँ तो लिखा हुआ नहीं होता ना कि कौन सा क्वेश्चन रिड्यूस है नहीं है। मुझे ये कि इम्पोर्टेंट लगे थे, तो मैंने इस वजह से ये कि उसको वहाँ से उठा लिए हैं।
लेकिन इसमें से कोई क्वेश्चन अगर आपको मिले कि वो रिड्यूस हो चुका है और सर ने यहाँ पे डाल दिया इसमें, तो आप लोग ये कि उसको नहीं करिएगा, ठीक है जी। लेकिन वैसे आपको इंशाल्लाह इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा नहीं जो ये कि रिड्यूस हो और मैंने ये कि डाल दिया हो। लेकिन अगर फिर भी मिले सेफ साइड के लिए, तो आपने ये कि उसको नहीं करना, क्योंकि उससे करने कोई फ़ायदा नहीं होगा जब ये कि वो रिड्यूस हो चुका है। क्वेश्चन 3 आप लोगों ने करना है जी, रीड दैट अ स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू असाइन वैल्यूज़ टू द वेरिएबल, एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल्स। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट मोड एंड इनडायरेक्ट मोड। क्वेश्चन 5 आप लोगों ने करनी है, राइट एब्रिविएशंस। यह क्वेश्चन आप लोगों के पास लॉन्ग के अंदर आता है। फर्स्ट है हमारे पास जीयूआई, इसकी आई थिंक होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 2 पर है बीआईटी, 3 पर है रैम, 4 पर है बीआईओएस, 5 पर है सीजीए, 6 पर है बेसिक, 7 पर है डीबीएमएस, 8 पर है सीपीयू, इसकी आई थिंक होती है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। मुझे भी ये बस 2-3 ही पता है। 9 पर है आईबीएम। तो ये कुछ क्वेश्चन है पास पेपर के मैंने निकाले थे, 5 क्वेश्चन है आई थिंक ये, तो इनको आपने ये कि कर लेना है। और आपको मैंने बता भी दिया कि इसमें से अगर कोई क्वेश्चन रिड्यूस हो तो आपने उसको ये कि छोड़ भी देना है, ठीक है जी। तो हम लोगों ने इसके जो क्वेश्चन वगैरह हैं और जो पास पेपर के क्वेश्चन है वो तो डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके एमसीक्यूज़, और आप लोगों ने कौन से करने हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसके एमसीक्यूज़। ये आप लोगों ने कहाँ से करने हैं जी, ये आप लोगों ने करने हैं सबसे पहले 2024 के पास पेपर से, फिर आप लोगों ने करने हैं 2023 के पास पेपर से, फिर आप लोगों ने करने हैं जी 2022 के पास पेपर से। बस ये 3 पास पेपर आप लोगों ने कर लेने हैं। और सेकंड पे आप लोगों ने करने हैं एमसीक्यूज़ बुक एक्सरसाइजेज़ से। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को बुक के अंदर जो लास्ट में एमसीक्यूज़ वगैरह दिए हुए होते हैं, क्वेश्चन वगैरह भी दिए हुए होते हैं, तो आपको वहाँ पे ये कि एमसीक्यूज़ वगैरह भी दिए हुए होते हैं, तो आपने ये कि इनको वहाँ से कर लेना है एमसीक्यूज़ वगैरह को। आई थिंक वहाँ आपको ये कि 10-10 एमसीक्यूज़ दिए हुए होते हैं, तो उन सबको आपने ये कि कर लेना है। तो ये 2 जगह मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की, ये अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के ये कि आसानी के साथ एमसीक्यूज़ भी निकल जाएँगे, ये करने के बाद। ठीक है जी। ठीक है जी, तो ये था क्लास 10 कंप्यूटर गैस पेपर 2025 के गेम्स के हवाले से, जो कि मैंने आप लोगों के साथ जो है कि सब कुछ शेयर कर दिया है कि आप लोगों ने इसके क्वेश्चंस कौन से करने हैं, लॉन्ग कौन से करने हैं, आप लोगों ने इसके डिफरेंस वगैरह कौन से करने हैं, और खास तौर पे आप लोगों ने इसके एमसीक्यूज़ वगैरह कहाँ से करने हैं, हम लोगों ने ये कि सब कुछ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। बस आप लोगों ने इस गैस पेपर से ये कि तैयारी वगैरह कर लेनी है, क्योंकि गेम्स के अंदर टाइम बहुत कम रह गया है। आप लोग ये कि जितनी जल्दी तैयारी करें, आप लोगों के लिए कि उतना ही अच्छा है। और इस गेस्ट पेपर को आप लोगों ने ये कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ताकि वो भी ये कि इससे तैयारी वगैरह कर सकें, उनके लिए भी ये कि आसानी वगैरह हो जाए, क्वेश्चन वगैरह उनको भी ये कि आसानी से मिल जाएँ, ठीक है? और बाकी अगर कोई बात समझ ना आए, तो उसका ये कि आपने मुझसे कमेंट में आकर डिस्कस कर लेना है, मैं ये कि आपको इंशाल्लाह वो कमेंट बॉक्स के अंदर देके क्लियर कर दूँगा, ठीक है? तो खैर बहुत सारी बातें हो गई इस वीडियो के अंदर, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।